सिंह राशि वालों, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल के मंच पर। दोस्तों, क्यों देर कर रहे हो? तुम अपनी आंखें खोल लो, क्योंकि बिल्कुल चुपके से तुम्हारा फोटो खींचा जा रहा है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर कि तुम्हारा फोटो निकाला जा रहा है। और मेरे प्यारे मित्रों, इनके पीछे कुछ तो कारण है। जी हाँ, आज हम इतनी बड़ी सच्चाई आपके लिए ये आम वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं, जिनके बारे में जानेंगे तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, यूं ही छुप छुप कर फोटो खींचना मतलब कुछ षड्यंत्र भी हो सकते हैं या फिर कुछ अलग ही सच्चाई हो सकती है। लेकिन हम आपको बताएंगे, बहुत कम वक्त मैं आपका लूँगा और आपको भी अपना वक्त देना है। क्योंकि दोस्तों, आज तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर जो वीडियो पहुंचा है, हमें लगता है कि ये पूरे 250 दिनों के बाद पहुंचा है। जी हाँ, क्योंकि मैंने आज तक इतना बड़ा खबर आपको नहीं दिया था, लेकिन आज मैं बहुत बड़ा खबर आपको देने वाला हूं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आपके आगे विनती है कि कृपया करके वीडियो को अकेले में ही देखना। जी हाँ, चाहे वो तुम्हारे घर वाले का कोई लोग हो, लेकिन सामने मत देखना, बिल्कुल अकेले में ही देखना। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम लोग अभी तुरंत सतर्क भी हो जाओ, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय माता दी, जय माता दी 2 बार लिख देना। अगर तुम कमेंट में जय माता दी का जयकारा लगाते हो तो आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर, जी हाँ, ये 5 दिनों के अंदर आपके ज़िंदगी में रुपए की बारिश होगी। मैं लिख कर देता हूँ, इतना रुपए आएगा कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर संभाल नहीं पाओगे। देखिए, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि आज का थंबनेल देखकर शायद आप लोग भी थोड़ा हैरानी में पड़ गए होंगे। यही वक्त और अपने दिमाग में एक चीज़ को बार बार दोहरा कर सोच रहे होंगे कि आखिर मतलब छुप छुप कर मेरा फोटो कौन खींच रहा है। जी हाँ, वो क्या चाहता है मेरे फोटो के प्रति और वो इतना बड़ा काम क्यों कर रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, डरना तो आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल हमारा फ़ोटो खींचना कोई अच्छी बात भी होती है, हाँ कोई गलत बात भी होती है। लेकिन मुझे तो आपकी कुंडली को देखने के बाद यही पता चल रहा है कि मेरे प्यारे मित्रों, ये खबर, जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। मतलब एक शब्दों में कहे तो ये घटना मंगल है। अगर अमंगल रहता तो फिर डरने की ज़रूरत थी, लेकिन पहले ही मुझे संकेत मिल गया तो आप लोग गदगद हो जाइए, उतना भी चिंता मत लीजिए। और आज हम आपको बहुत बड़ी एवं रहस्य की बात बताएंगे, जिन्हें जानना ही पड़ेगा। अगर तुम जान जाओगे तो मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर तुम अपने जीवन में, जी हाँ, तुम अपने जीवन में रात और दिन नाचने लगोगे। आपको यकीन भी नहीं होगा कि मेरे लिए कभी इतनी बड़ी खुशखबरी आ सकती है। और फोटो खींचना, ये घटना तुम्हारे लिए बहुत ही खुशियों का है। और वो कैसे है
तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको आगे बारीकी से हम सब कुछ बताएंगे और विस्तार से तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। हम आपके आगे केवल इतना ही निवेदन करते हैं कि आप अपने दिमाग को कृपया शांत कर लीजिए। अगर दिमाग में कोई भी चिंता रहेगा तो मेरे दीवानों, तुम लोग जानकारी को समझ नहीं पाओगे और बहुत बड़ा मिस्टेक कर दोगे, और तुम्हारे लिए ये मिस्टेक भारी पड़ेगा। क्योंकि मैं जो रहस्य की बात बताने वाला हूँ उन्हें ध्यानपूर्वक जानने से पहले मेरे प्यारे मित्रों, अगर कोई चीज़ों की आपके पास कमी है, जैसे कि गाड़ी की आपके घर में कमी है, धन की कमी है, वंश, विवाह एवं अन्य कोई भी चीज़ों की कमी है तुम्हारे घर में, तो कृपया करके एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर तुम कमेंट करोगे तो ये सीधे भगवान के घर पहुँचेगा और उनका निवारण, उनका उपाय तुम्हें प्राप्त होगा। मतलब यूँ कहे तो तुम्हारा इच्छा पूरा होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए आपकी जो भी राय है, और चलिए अब हम आपका भी समय बर्बाद ना करते हैं, रहस्य की बात बताते हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, वो रहस्य की बात यही है कि कोई ऐसी लड़की, जी हाँ, कोई ऐसी महिलाएं हैं जो आपकी फ़ोटो अंदर ही अंदर खींच रहा है, लेकिन क्यों? क्या वो आपसे प्रेम करता है? इस राशि के जातक ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। क्या वह आपसे प्रेम करता है, कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है? तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि वो आपके पीछे कुछ गलत काम करना चाहता हो। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है मेरे प्यारे मित्रों, ये आपसे प्रेम करते हैं, जी हाँ। और आपको भी मेरे ये जानकारी पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा, लेकिन परेशान मत होइए। आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर आपको भी यकीन हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, वो परिवर्तन अब तुम अपने नज़रों से देखोगे। और तुम्हें कौन चाहता है, कौन प्रेम करते हैं, वो भी आपको मालूम चलेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, मैंने जो बताया वो किसी को मत बताना गलती से भी। अगर तुम किसी को बता दोगे तो मेरे प्यारे मित्रों, तुम बहुत बड़ा भूल करोगे। क्योंकि आजकल अगर छुप छुप कर कोई हमसे प्रेम करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो प्रेम को विवाह में बदलना चाहिए। कुछ लोगों को देखा होगा तुमने भी, प्रेम करके शादी नहीं करते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें वैसे तो जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन सच्चा प्यार कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो आप लोग ये बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही संवेदनशील साबित होगा। अगर तुम कोई भी छोटी कारोबार चलाते हुए अपने दिनचर्या में आ रहे हो और आज तक तुमने बहुत मोटी रकम वाली पूंजी अपने कारोबार में नहीं फंसाया है, क्योंकि उतना मुनाफा नहीं होता है, आमदनी नहीं होता है, तो फिर तुम मोटा रकम कहाँ फंसाओगे पूंजी? ये भी बहुत मतलब अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि कारोबार करने वाले अब तुम लोग गदगद हो जाओ, क्योंकि अब तुम मोटा रकम वाला पूंजी फंसाओगे, क्योंकि रात के वक्त मोटा रकम का आमदनी ये 5 दिनों के अंदर आपको होगा। जी हाँ, मोबाइल का दुकान है आपका, मोबाइल का दुकान तुम चलाते हो, तो रोज़ाना की तरह बिक्री अब ज़्यादा होगी और तुम ज़्यादा कमाओगे, जिनके कारण तुम बहुत बड़ा फ्लैट लेने की कोशिश करोगे, मतलब फ्लैट घर लेने की कोशिश करोगे और तुम्हारा ये बड़ा सपना पूरा भी होगा।
देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर तुम अपने जीवन में पहली बार रुपए कमा रहे हो या फिर कमाने की शुरुआत कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि गुरुजी हम पहली बार रुपए कमा रहे हैं तो वो रुपए पहले हमें क्या करना चाहिए। तो वो रुपए को पहले आप थोड़ा बहुत भगवान के मंदिर में दान कीजिए, जितना आपकी इच्छा हो, 100, 200, 500। उनके बाद जितने भी रुपए बचते हैं आपके, घर बनवाने की शुरू कीजिए। पहले गाड़ी मत लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, पहले तुम्हें घर बनाने की शुरुआत करना है और अपने लिए घर बनाना है। ये बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। तो पहला धन कमाने वाला ये कार्य करें। उनके बाद अगर तुम कर्ज में पूरी तरह से डूब चुके हो और अपने दिनचर्या में डूबते ही जा रहे हो, मतलब कर्ज से तुमको छुटकारा नहीं मिला है, कर्ज और भी ज़्यादा तुम्हें बर्बाद कर रहा है और तुम अब पछता रहे हो कर्ज को लेकर, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब पछताने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुमने जो ले लिया है वो ले लिया है। आपने एक कहावत कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि मेरे प्यारे मित्रों, वक्त बीत गया और मौका निकल गया तो निकल गया, अब इंतज़ार करना पड़ेगा तब वो मौका मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर तुमने कर्ज लिया है तो फिर उन्हें भरने की कोशिश कीजिए। रुपए नहीं है, मेहनत कीजिए, भगवान तो साथ देगा, विधाता रास्ता भी दिखाएगा, लेकिन तुम्हें रोना नहीं है। अगर तुम ऊपर वाले के सामने रोने की भूल करते हो तो वो तुम्हारा मदद नहीं करेगा, लेकिन तुम अपना कलेजा मजबूत रखोगे, आगे बढ़ने की आपके अंदर क्षमता और हौसला दिखाई देगा तो भगवान ज़रूर कोई ना कोई रूप में आकर मदद करेगा। मैं गारंटी देता हूँ, वो भी आने वाले अगले 5 दिनों के ही भीतर। अगर कोई भी इस राशि के जातक अपने लक्ष्य से भटक चुके हो तो अपने लक्ष्य से तुम्हें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है लक्ष्य पूरा करना। तो आप लोग अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हें लक्ष्य से भटकना बिल्कुल नहीं है। आजकल के ये वक्त में देखा जाए तो आप लोग निराश रहते हो, लेकिन ये 5 दिन तुम्हारे लिए कोई निराश वाला दिन लेकर नहीं आएगा, बल्कि ये 5 दिन तुम काफ़ी सुंदर और खुशियों में लीन दिखाई दोगे, जिनके कारण तुम्हारे जलने वालों की थोड़ा जलेगी, लेकिन तुम्हारा वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि ये 5 दिन तुम जितना भी खुश रहोगे वो केवल और केवल हमारे भगवान माता रानी के कृपा से मधुरमय और खुश दिखाई दोगे। आपको तो पता है कि माता रानी हमारे लिए जो भी करते हैं वो बहुत बड़ी परंपरा और एक लीला होती है, और वही लीला अब वो तुम्हारे ऊपर भी करने वाले हैं। लेकिन आपके सामने विनती भी है कि लेकिन माता रानी को नाराज मत कर देना। माता रानी वैसे तो आपके घर में आते जाते रहते हैं, काफ़ी चमत्कार करते हैं, लेकिन माता रानी को नाराज करने की भूल मत करना। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? 5 दिनों में कुछ काम करोगे जो माता रानी दुखी हो जाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।